इसका नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। बहुत ध्यान सुनिएगा। मानव नेत्र क्या है, इसमें लाभ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं पहले सुनिएगा। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है जिससे हमें वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है, यानी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे ही मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र के बहुत सारे निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे दृढ़पटल, कार्निया, आइरिस, नेत्र तारा, जलीय द्रव, कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु और काचाभ द्रव। बहुत सारे हमारे पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मानव नेत्र। मानव नेत्र सभी लोग जल्दी से हेडिंग डाल लें। मानव नेत्र लिखिए। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मानव नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करता है जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। सभी लोग पेन चलाते रहें और ध्यान देते रहें। मानव नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब इतना लिख जाए तो इसके नीचे लिखना है इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसी के नीचे लिखना है एक लाइन, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1, पहले सारे पार्ट आप लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है दृढ़पटल। नंबर 1 है दृढ़पटल। नंबर 2 लिखिए कोराइड। फिर लिखिए कार्निया। अगला नंबर, या कामा लगाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोराइड, कार्निया, कामा आइरिस। अगला पॉइंट है पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली अथवा नेत्र तारा अगला पॉइंट। फिर इसके बाद जस्ट हेडिंग है जलीय द्रव। फिर अगली हेडिंग है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। फिर अगला पॉइंट है रेटिना। रेटिना। फिर इसके बाद है पीत बिंदु। पहले सारे पार्ट आप लिख लीजिए एक साथ, पीत बिंदु। फिर लास्ट में लिखिएगा अंध बिंदु। ये पूरा लांग में आएगा क्वेश्चन। पूछने का तरीका फिर से मैं बता देता हूं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। बहुत प्यार सुनिएगा। मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए चित्र भी दर्शाइए। बात समझ गए? तब जाके पूरा जब सारे इसके पार्ट के बारे में लिखोगे, जैसे दृढ़पटल क्या होता है, रेटिना क्या होती है, इसके सारे बारे में बताओगे, तब जाके लांग प्रश्न हमारा तैयार होगा। तो इसमें कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे दृढ़पटल। पहला पॉइंट है, यानी पहली हेडिंग है, पहला भाग है दृढ़पटल। देखिए नेत्र का खोखला गोला, ये पूरा जो बाहर से अपारदर्शी परत से ढका रहता है। जो बाहर से अपारदर्शी परत से ढका रहता है। हमारी अगली भी चल रही है, यहाँ भी ध्यान दें। जो बाहर से अपारदर्शी परत से ढका रहता है
जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जो बाहर से अपारदर्शी परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी, दृढ़ पटल लिख जाए तो अगली हेडिंग में बोल रहा हूं। अगली हेडिंग है कोराइड या कोरोइड। इंग्लिश में इसका नाम कोराइड है और हिंदी में कोरोइड कहते हैं। अब देखिए कोराइड होता क्या, पहले का ध्यान सुनिएगा। दृढ़ पटल के, ये दृढ़ पटल है पूरा भाग, दृढ़ पटल के ठीक नीचे पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, ये पूरा दृढ़ पटल हो गया तुम्हारा। दृढ़ पटल के ठीक नीचे पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं, कोराइड। देखिए दृढ़ पटल के ठीक नीचे पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे कोराइड कहते हैं। जिसे कोरोइड कहते हैं या कोरोइड। ध्यान से सुनते रहिएगा, समझने का प्रयास ज्यादा करिए। फिर इसके बाद अगली हेडिंग कार्निया। कार्निया क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कार्निया देखिए हमारे आंख में जो एक ब्लैक कलर का, पहले व्हाइट किनारे है, दिख रहा है सभी को। फिर जो ब्लैक कलर का इसमें इतना छोटा सा बिंदु होगा, वो पूरा उभरा हुआ होगा, उभरा हुआ दिख रहा है, वही कार्निया है। इसमें लिखते क्या है, नेत्र के सामने का भाग जो उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। फिर तो सुनिएगा, नेत्र, ये पूरा नेत्र हो गया, ह्यूमन आई है ये। नेत्र के सामने का भाग, ये हिस्सा पूरा नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ होता है जिसे कार्निया कहते हैं। सभी का पेन चलना चाहिए, सुनते जाइए और लिखते जाइए, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। नेत्र के सामने का भाग जो उभरा हुआ होता है उसे कार्निया कहते हैं। इतना कंप्लीट हो गया सभी का, कार्निया हो गया सभी का भैया। सीधे अगले स्टेप पे आते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली अथवा नेत्र तारा। देखिए पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। नेत्र तारा और नेत्र लेंस एक ही चीज है। ये आइरिस है तुम्हारा, आइरिस के ठीक मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है। देखिए हमारी आंख में देखिए, एक ब्लैक कलर का होगा, इतना सा है कि नहीं है, उसके अंदर बहुत छोटा पॉइंट होगा। इतना सा छोटा पॉइंट है, दिख रहा है सभी को, यानी इतना बड़ा नहीं है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा है, छोटा सा। आंख में एक दूसरे के देख के देखिए, एक दूसरे की आंख में देखोगे तभी पता चलेगा, अपने आप थोड़ी पता चलेगा। तो एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा या नेत्र लेंस। लिखिए, आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र तारा फिर से सुनिएगा, हमने बताया आइरिस के ठीक बीच में छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा, इसे ही नेत्र लेंस भी कहते हैं। अब हम बता चुके हैं कि एक दूसरे की जब आंख में देखोगे तभी पता चलेगा। ज्यादा देर तक मत देखिएगा, नहीं तो कुछ कुछ हो जाएगा, यानी प्यार हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, ये हेडिंग डालिएगा कौन सी, आइरिस। कौन सी हेडिंग डालोगे बताओ भैया, जल्दी से डाल लीजिए सभी लोग हेडिंग आइरिस। आइरिस सुनिए क्या होता है,
यही ह्यूमन आई में एक ऐसा पार्ट है जिससे लोगों को मिस वर्ल्ड बना दिया है। जैसे एक हीरोइन का नाम होगा, आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐश्वर्या राय, जानते हैं भैया ना? अच्छा, ऐसा लग रहा है बहुत दिन से रोज मुलाकात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये मिस वर्ल्ड रह चुकी है, इसका मतलब समझते हो भैया? बताओ मेरे लाल, बताओ। अच्छा अच्छा, सुनिए, ऐश्वर्या राय को सभी लोग फिल्मों में देखा होगा, देखा है ना? उसकी आंखों का रंग नीला है। आंखों का रंग क्यों नीला है? क्योंकि आइरिस एक ऐसा भाग है, एक ऐसा पार्ट है, इसी के वजह से ऐसा होता है। आंखें रंग बिरंगी जब किसी की होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की बहुत काली होती है, सिर्फ इसी भाग की वजह से ऐसा होता है। तो भाग कौन सा है? आइरिस। बात समझ गए? तो आइरिस की परिभाषा क्या लिखेंगे, सुनिएगा। कार्निया के पीछे एक झिल्ली का रंगीन पर्दा होता है। सुनिएगा, पहले ध्यान सुन लीजिए, मेरे बाद में नोट्स बनाइएगा। कार्निया, ये पूरा हिस्सा कार्निया है। कार्निया किसे कहते हैं? हमने बताया था, जो ब्लैक कलर का उभरा हुआ हिस्सा है, यही कार्निया है। इसके जस्ट पीछे यहां पर, अब तुमको हम आंख में बता देते हैं, यहाँ पर ये हिस्सा जो है, ये आइरिस है। इसी की वजह से हमारी आंखों का रंग कलरफुल होता है। मतलब जैसे ये नहीं कि हम दिन में 2-3 बार कलर बदलते हैं आंखों का, इसका मतलब ये नहीं, ये जन्मजात होता है। किसी की आंखों का रंग भूरा होता है, किसी की आंखों का रंग ग्रीन होता है। उसने बताया ग्रीन तो शायद नहीं, लेकिन नीला हमने सुना है। चलिए, हाँ, आइरिस लिख गया। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। नोट्स हो गया भाई? बताओ, लिख गया ना? जस्ट इसके बाद हेडिंग है, हेडिंग सुनिएगा पहले, बातचीत नहीं। अगला पॉइंट है जलीय द्रव। जलीय द्रव किसे कहते हैं? सुनिए पहले प्यार से। हमने बताया था कि आप दूसरे की जब आंख में देखते हो तो इतना सा ब्लैक कलर का है, फिर ये इतना हिस्सा और होता है। क्यों? ये तो मछली लग रही है, लेकिन हमने बनाया तो जानबूझ के आंख ही है। मान लीजिए कुछ समय के लिए, क्यों भैया? मान लीजिए आंख है। अच्छा, इसके अंदर भी एक इतना ना छोटा छिद्र जो होता है, इसे लेंस कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। और ये जो हिस्सा है पूरा ब्लैक कलर का, इसे कार्निया कहते हैं, जो भरा हुआ होता है। बात ध्यान सुनिएगा, ये क्या है? पूरा कार्निया है। अब हम बता क्या रहे हैं आपको, जलीय द्रव क्या है। तो इसके भीतर जो यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, ये जो द्रव भरा हुआ है, ये द्रव समझ में आ रहा है? सभी को दिख रहा है क्या? ये जो द्रव भरा हुआ है, यही जलीय द्रव है। इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। देखो, द्रव भरा है कि नहीं भरा है? इसी द्रव का नाम क्या दिया गया है? जलीय द्रव। तो परिभाषा लिखिए, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, सुनिएगा, अगला पॉइंट एक है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, सही बच्चे नोट्स जरूर बनाएं और बात को समझें गुरुजी क्या कह रहे हैं। काचाभ द्रव क्या होता है? हमने बताया था ये आंख है, और कहते होंगे गुरुजी आंख नहीं दिख रही है, लेकिन मान लेते हैं, मानने में थोड़ी कुछ जाता है। देखिए, तो काचाभ द्रव किसे कहते हैं? ये हमने बताया कार्निया
ध्यान से सुनते रहिएगा। कार्निया क्या होता है? ब्लैक कलर का पूरा इतना बड़ा सा होगा, आंख के अंदर है ब्लैक कलर का, उसके बीच में छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ये हिस्सा हो गया कार्निया। तो इधर व्हाइट व्हाइट का बचा हुआ है। एक दूसरे की आंख में देखो, देखो भैया, एक दूसरे की आंख में देखो जल्दी से। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, सफेद सफेद आंख के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो जो द्रव भरा है उसके अंदर, वो जो द्रव भरा है वही द्रव कौन सा है? काचाभ द्रव। बात समझिए, एक गाढ़ा द्रव होता है। लिखिए परिभाषा। नेत्र के सबसे भीतर नेत्र के सबसे भीतर गाढ़ा नमकीन द्रव भरा रहता है। नेत्र के सबसे भीतर गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। बात सुनते रहिएगा। काचाभ द्रव हो गया। हमने अभी बताया था कि जो जलीय द्रव है ये भी नमकीन होता है। ये हमको कैसे पता चला कि नमकीन कैसे होता है? कभी कभी मम्मी पापा जब मारे होंगे तो आप बहुत रोए होंगे, तो उसमें से आंसू निकलते हैं, तो कभी कभी हमारे मुंह को चले जाते हैं चले जाते हैं ना। जब मुंह को चले जाते हैं तो हमें स्वाद पता चल जाता है कि नहीं, इसका नमकीन जैसा लग रहा है। कई बार ऐसा हुआ होगा, झूठ मत बोला करो, हुआ है ना। चलिए अब सीधे हेडिंग डालिएगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। कौन सी पड़ेगी हेडिंग? रेटिना। चलिए रेटिना का कमाल सुनिए। अब रेटिना, ह्यूमन आई में बहुत सारे पार्ट हैं, सबका अलग अलग कार्य है। रेटिना को सुनिए। ये रेटिना है। क्या लिखेंगे? नेत्र के सबसे भीतर, नेत्र के सबसे भीतर, पहले सुन लीजिएगा। नेत्र के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। नेत्र के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। नेत्र के सबसे भीतर, ये वाला, नेत्र के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये पूरा लाभ में पूछा जाएगा, हमने कई बार बताया है। रेटिना कहते हैं। अच्छा अब सुनिए, रेटिना का कार्य क्या है? जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, यहाँ पर कार्निया, तो कार्निया में प्रवेश होकर सीधे रेटिना पे जाता है। रेटिना के मध्य में हमारा एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे। और यहाँ से प्रकाश सीधे हमारे मस्तिष्क में गया, तो मस्तिष्क हमें अनुभव कराता है कि वस्तु सीधी है या उल्टा है, या कौन सी वस्तु है। और ये उभरा इसीलिए बनाया जाता है ताकि धूल के कण जो भी हमारे आँख के अंदर प्रवेश करते हैं प्रकाश के माध्यम से, वो तुरंत नीचे खिसक चले जाए, जैसे यहाँ पर आते हैं, जिनको हम बाहर कर सकते हैं। तो रेटिना आप जान गए, परिभाषा लिख लिए भैया। नेत्र के सबसे भीतर एक झिल्ली का पर्दा होता है, पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं? रेटिना। अगली हेडिंग है पीत बिंदु। पीत बिंदु लिखिएगा। पीत बिंदु, पीत बिंदु किसे कहते हैं? सुनिएगा। रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु होता है। रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। सभी लोग नोट्स बनाइए, उसे भी लिखिए। लिखिए भैया, पेन चलाइए सभी लोग। रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। लास्ट पॉइंट, अंध बिंदु। अंध बिंदु,
परिभाषा सुनिए, ये अंध बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? यानी इस पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये पीत बिंदु कौन सा, इस पर प्रतिबिंब जो है स्पष्ट और अच्छा बनता है। पीत बिंदु क्या है, इस पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव, बस यही लिखना है, लिख दीजिए उसमें, इसमें प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे अंध बिंदु कहते हैं, जिसे अंध बिंदु कहते हैं। जिसे अंध बिंदु कहते हैं। ये मानव नेत्र हमने पूरा पढ़ा दिया है आपको कि मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इसके कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग के बारे में हमने बताया। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग, अगला जो टॉपिक है, नेत्र की समंजन क्षमता। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता ये बहुत बार पूछा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख की जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे हम पास की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख के अंदर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उन पे दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण जो वस्तु है, जिसके कारण जो मांसपेशियां हैं हमारी, वो नहीं सिकुड़ती। यानी कुल मिलाकर बात यह है, नेत्र की समंजन क्षमता उसे कहते हैं जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख में मांसपेशियां ओपन रहती है, वो नहीं सिकुड़ती, और हमारी आंख के सेलों को यानी कोशिकाओं को कोई भी तकलीफ नहीं होती। जब मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जैसे जैसे पास की वस्तु को नजदीक लाते जाएंगे तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। तो ये जो घटना होती है, इसी घटना का नाम है नेत्र की समंजन क्षमता। ये कल विस्तार से आपको बताया जाएगा। आज का टॉपिक यही पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।